Astronomical telescope. It is a device which is used to see astronomical objects जो कि which are very far off. For example, moon या sun या planets या stars. और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इनकी हमें एक मैग्नीफाइड इमेज देगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप दो लेंसेस होंगे, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है इट इज ऑफ बिगर अपर्चर, इसका रेडियस इज ग्रेटर एंड इट इज ऑल्सो ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। और जो आई पीस है जिसके बगल में आई है वो कंपैरेटिवली इट इज स्मॉलर एंड इट इज ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। तो एक तरीके से एक माइक्रोस्कोप को अगर उल्टा कर दें तो टेलीस्कोप बन जाएगी। अब क्योंकि हमें उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है जो कि वेरी फार ऑफ हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली दे विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड देयरफॉर जो पहली इमेज बनेगी वो ऑलवेज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनेगी। एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज रियल और एट इंफिनिटी है, तो इमेज जो बनेगी IO will also be real and at the focus। एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है लेंस के ऊपर। हम अगर एक रे बनाएं जो कि पोल से पास कर रही है, इट विल मूव अनडेविएटेड एंड देयरफॉर इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी, उसी टाइप से इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट एक एंगल लेट अस से अल्फा सबटेंड कर रहा है इस लेंस पे। सो साइज ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्टिव विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन अल्फा। अगर हम इसको बिना टेलीस्कोप के देख रहे होते तब ये सेम एंगल अल्फा ह्यूमन आई पे सबटेंड करता। दैट इज अगर इंस्टेड यहां पे आई होती तो ये ऑब्जेक्ट सेम एंगल अल्फा ह्यूमन आई पे भी सबटेंड कर रहा होता। अब ऑब्जेक्टिव ने इसकी यहां पे इमेज बना दी और ये इमेज अब इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी और हम इस इमेज आई नॉट को इस आई पीस की फोकल लेंथ लेट अस से FE के अंदर रखते हैं। देयरफॉर ये आई पीस जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल इमेज होगी। सो हमारे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बनाई आई नॉट जो कि रियल थी और ये रियल इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई और ये आई पीस फर्दर एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और ये वर्चुअल इमेज फिर ह्यूमन आई देखेगी जो कि इस आई पीस के पीछे लगी हुई है। तो इस ह्यूमन आई को इस आई नॉट की वर्चुअल इमेज इस ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी और जो फाइनल इमेज ह्यूमन आई पे एंगल सबटेंड कर रही होगी, लेट अस कॉल इट बीटा। तो विल डिफाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप एज बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, which is equal to angle subtended by final image on eye upon angle subtended by object on the naked eye।
दैट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। ये जो एंगल ह्यूमन आई पे सबटेंड हो रहा है इस वर्चुअल इमेज द्वारा फाइनली डिवाइडेड बाई वो एंगल जो कि ऑब्जेक्ट सबटेंड करता नेकेड आई पे, दैट इज हाउ वी डिफाइन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि द वे मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड फॉर टेलीस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम द वे मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड फॉर माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का पर्पस भी अलग है। माइक्रोस्कोप का काम हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए करते हैं और टेलीस्कोप को हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया था इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज with the help of microscope upon the maximum angle that the image can subtend on the naked eye, and this maximum angle वो तब था जबकि ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे है h by d। Now just like simple microscope and compound microscope, telescope के लिए भी we can have two adjustment and those are the normal adjustment and the other is near point adjustment। तो फर्स्ट है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जैसे कि पहले हो रहा था, जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा IO वो इस आई पीस के फोकल लेंथ पे बनेगी FE। तो ये लेंथ FO है एंड दिस लेंथ विल बी FE। As we have discussed, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली उनकी डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है तो उनके द्वारा बनाई गई इमेज इसके फोकल लेंथ पे ही होगी। दिस इज अगेन ए डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो पहली इमेज बनेगी IO वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे ही बनेगी। दिस वॉज नॉट द केस विथ माइक्रोस्कोप। अब ये इमेज IO इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और क्योंकि ये इसके फोकल लेंथ पे रखा हुआ है इससे आने वाली रेस विल बिकम पैरेलल। अब अगर ह्यूमन आई पीस के पीछे रखी हुई है तो दीज रेस विल इंटर पैरेलल इनटू द ह्यूमन आई एंड द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट इंफिनिटी। And therefore normal adjustment में the eye will be in relaxed condition और जो एंगल ह्यूमन आई पे इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा होगा that will be given by this angle beta, and this angle beta in this case will simply be equal to HI divided by FE, जहां पे HI इस इमेज की हाइट है और जो एंगल अल्फा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इस लेंस पे सबटेंड कर रहा था विल बी दिस एंगल अल्फा विच विल बी सेम एज दिस एंगल अल्फा। इस ट्रायंगल में अल्फा विल ऑल्सो बी इक्वल टू HI divided by FO, and therefore the magnification of an astronomical telescope in normal adjustment will be given by beta divided by alpha, which is equal to FO divided by FE। उसके अलावा जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगी that will be given by FO plus FE in normal adjustment। We will again make the ray diagram to understand this better। This was the object kept at infinity, it was an extended object और इससे आने वाली रेस जो पोल से जा रही है it will move undeviated और the image of this point will be formed at this point, क्योंकि और भी जो रेस आ रही थी all of them will become parallel to this ray and they will meet at this point। उसी टाइप से इस पॉइंट की इमेज यहां बन जाएगी।
अब ये जो एंगल अल्फा है, यही एंगल अल्फा ये भी होगा। अब ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट किसके लिए, आई पीस के लिए, और क्योंकि ये इसके फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, देयरफॉर जो इमेज बनेगी वो अगेन इन्फिनिटी पे बनेगी, और ये इमेज जो एंगल ह्यूमन आई पे सबटेंड कर रही होगी विल बी गिवन बाय दिस एंगल बीटा। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी में अल्फा will be equal to hi divided by fo and beta will be equal to hi divided by fe। कंफ्यूजन तब होता है जब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसा देगा या दिखाई क्यों देगा। हालांकि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, लेकिन वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ये इमेज ह्यूमन आई पे एंगल सबटेंड कर रही है बीटा, और ये ऑब्जेक्ट बिना टेलीस्कोप के ह्यूमन आई पे एंगल सबटेंड करता अल्फा, and therefore the magnification of telescope will be defined as beta divided by alpha, and that will be equal to FO divided by FE in normal adjustment. Similarly, we can also discuss the case of near point adjustment. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में जैसे कि सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हो रहा था, ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज तो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे ही होगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उससे आने वाली रेज form an angle alpha, and therefore this angle will also be equal to alpha। लेकिन हम नियर पॉइंट में आई पीस को इस इमेज आई नॉट्स के पास ले आते हैं, therefore इन दोनों के बीच की दूरी अब fe नहीं रही। Now this is, let us say, ue, and as was the case for simple and compound microscope, ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसकी इमेज वर्चुअल होगी, और जब ये ऑब्जेक्ट को हम आई पीस के पास लेके आएंगे तो ये इमेज भी पास आती जाएगी, और हमारी आई के लिए ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। लेकिन देयर इज ए लिमिट बाय विच दिस ऑब्जेक्ट कैन कम क्लोजर टू द आई, एंड दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल टी। ह्यूमन आई इस आई पीस के पीछे रखी हुई है। इस आई नॉट की जो वर्चुअल इमेज है वो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैन नॉट कम क्लोजर देन दिस डिस्टेंस डी। इस कंडीशन में जो एंगल आई पे सबटेंड हो रहा है बीटा विल बी गिवन बाय एच आई डिवाइडेड बाय यू ई, और अल्फा एंगल जो कि नेकेड आई पे वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सबटेंड करता विल बी गिवन बाय एच आई डिवाइडेड बाय एफ ओ। ये हाइट एच आई है और ये लेंथ एफ ओ के बराबर है, एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन इन दिस कंडीशन विल बी गिवन बाय एच आई divided by ue upon hi into fo, which is equal to fo divided by ue, जहां पे ue is the minimum distance by which io can be brought closer to the eyepiece। ue की एक लिमिट है, और जब ये ue मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो इस io द्वारा बनाई गई ये वर्चुअल इमेज कैपिटल D डिस्टेंस पे होगी। We can find the value of UE by using the expression 1 by V minus 1 by U equal to 1 by
FE for the eyepiece. Eyepiece के लिए V becomes equal to minus D and U becomes equal to minus UE, which is equal to 1 by FE, and therefore 1 by UE becomes equal to 1 by FE plus 1 by D. Therefore इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगी that will be given by FO divided by UE, which is equal to FO into 1 by FE plus 1 by D, which can be said to be equal to FO by FE plus FO by D, which will be greater than the magnification produced in the normal adjustment जो कि FO by FE के बराबर था। और इस बार जो ट्यूब की लेंथ होगी will be given by FO plus UE, which is equal to FO plus UE की वैल्यू यहां से मिल जाएगी FE into D upon FE plus D. This will be the tube length. तो जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे भी दो कंडीशन नहीं है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाने के लिए इस इंटरमीडिएट इमेज आई नॉट को आई पीस के फोकल लेंथ पे होना चाहिए और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बनेगी, which is the least distance of distinct vision